सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से प्रोडक्ट स्पेस की इन एडवांस टोपोलॉजी में। प्रोडक्ट स्पेस में हम लोगों ने पहले डेफिनेशन लिखाई, डेफिनेशन लिखा के हमने एक दो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बता दी आपको। अब आगे बढ़ने से और कुछ रिमार्क भी लिखाए होंगे हमने, राइट। तो आगे बढ़ाओ, इसमें हेडिंग दीजिए इसमें बेटा प्रोजेक्शन मैपिंग। प्रोजेक्शन मैपिंग, इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन जाते हैं। एक काम करना, जब नीचे जाना आप लोग ध्यान रखना, मैं भूल ना जाऊं। अब से आप ये ले लेना बुक्स, हाँ आप एक बंडल आप ले लेना, ऑफिस में रखनी है दोनों बुक्स। तो क्या जवाब मिला द प्रोजेक्शन मैपिंग में हमारे पास द मैपिंग, जो मैपिंग का हमने सिंबॉलिक यहां पर रिप्रेजेंट किया है, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। विद एक्स के साथ किया है, पाई वाला सिंबॉलिक है। प्रोजेक्शन मैपिंग में सिंबॉलिक यही है, एक्स क्रॉस वाई। क्रॉस को थोड़ा छोटा रखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट का नेचर है से एक्स डिफाइंड एज, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो किसमें काम करेगा ये, पेयर में। इक्वल ऑफ द एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई। विद एक्स है तो विद वाई भी होगा हमारे पास। एक्स क्रॉस वाई से वाई डिफाइंड एच इक्वल ऑफ द वाई इज बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन मैपिंग आर कॉल्ड द कहां से कहां तक बना रहे हैं, एक्स क्रॉस वाई इंटू एक्स, एक्स क्रॉस वाई इंटू वाई आर मैपिंग, आर मैप्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई इंटू एक्स एंड एक्स क्रॉस वाई इंटू कैपिटल वाई स्पेसेज। नोट करिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन मैपिंग।
एक्चुअली जानना समझ जाए खुद ही कहते नहीं समझ मतलब अगर तुम्हारे पास फोन है तो कह देगा इससे चलिए अब हेडिंग देंगे इसमें लैटिस, जिसमें सुप्रीमम भी हो और इन्फीमम भी हो, उसे क्या कहते हैं? लैटिस। LATTICE, लैटिस। A partially ordered set, a partially ordered set, capital A, is said to be lattice if and only if every pair of elements in capital A, every pair of elements every pair of elements in capital A has infimum and supremum. Has supremum and infimum. कोई बुक लाया है आज? किसी के पास बुक नहीं है? आगे लिखें इसमें कंप्लीट लैटिस, कंप्लीट लैटिस कंप्लीट लैटिस। क्या कंप्लीट लैटिस से पहले थोड़ी जगह है? सिंबल बताना भूल गया सुप्रीमम और इन्फीमम का, तो उस पर वाइटनर लगा दो अभी कंप्लीट लैटिस पे, क्योंकि पहले उसका सुप्रीमम इन्फीमम का क्या लगा बता दूं, वाइटनर मतलब वो सिंबल। तो अभी कंप्लीट लैटिस नहीं लिखेंगे, तो लैटिस की डेफिनेशन के बाद लिखेंगे आगे उसी में नई लाइन से, बी डिनोट द इन्फीमम एंड सुप्रीमम, बी डिनोट द इन्फीमम एंड सुप्रीमम of any pair of elements, of any pair of elements x comma y of capital A, x comma y of capital A, x comma small y of capital A, y dy y। देखना ध्यान से, ये जो सिंबल होता है ये होता है इन्फीमम का, और ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है सुप्रीमम का, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। पहले सिर्फ इन्फीमम लिखाया तो इन्फीमम के लिए पहला सिंबल, बाद में सुप्रीमम लिखाया उसके लिए दूसरा सिंबल। राइट। अब इसमें लिखेंगे, कंप्यूटर में बहुत यूज होता है ये लैटिस का एप्लीकेशन। अब इसमें हेडिंग देंगे सभी बच्चे कंप्लीट लैटिस,
कंप्लीट लैटिस, बेटा कल बुक लेते हैं ना, है किसी के पास? तो ठीक, मैं पहले बताए होते तो मैं ले आता नीचे से, यहाँ लगी है, कुछ लिखाना है इसमें और बुक से नीचे ही होगी, एमएससी की बुक ज़्यादा नीचे रखी है हमने। तो क्या लिखा आपने इसमें? कंप्लीट लैटिस, लिखें डैश करके। अ लैटिस कैपिटल ए इज सेड टू बी, a lattice capital A is said to be complete lattice, if and only if every non-empty subset of capital A, every non-empty subset of capital A has infimum and supremum, has infimum and supremum। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्या रखेगा? सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम रखेगा। तो कंप्लीट लैटिस है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो कंप्लीट लैटिस होगा। तो स्टॉप लगा हुआ, नई लाइन से लिखेंगे, a non-empty subset a non-empty subset capital B a non-empty subset capital B of a lattice capital A, of a lattice capital A is said to be sublattice, is said to be sublattice if and only if ये किसका सिंबल था? और ये इफ एंड ओनली इफ x infimum of y and x supremum of y are the member of, are the members of capital B for every pair of members, every pairs of member x कॉमा वाई ऑफ कैपिटल बी। तो बी क्या, जो प्रत्येक पेयर हैं जिसमें मेंबर x और y हैं, उसके लिए हमारे पास सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम का नेचर होना चाहिए इस तरह का प्रत्येक पेयर के लिए। तो वो अपने आप में कौन है? सब लैटिसेज है। काहे का? एक का। राइट, इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम कंफर्म फंसेगी। आज के लेक्चर से 1 2 नहीं 3 4 5 प्रॉब्लम आराम से मिलेंगी। होली की छुट्टियों पे कुछ लेक्चर्स रहेंगे आपके पास, क्योंकि होली की छुट्टियों के बाद आपके पास 2 पेपरों का ऑब्जेक्टिव साइंस चालू हो जाएगा इसी जगह पर, बाकी पेपर समापन की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। तो आते हैं इसमें रिमार्क। रिमार्क में सबसे पहले आता है R1, लेट कैपिटल L बी द लैटिस इफ, जब ये सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों रखेंगे, x, y एंड z are the elements of L, are the elements of L, कॉमा देन पहला रोमन नंबर विद इन्फीमम x, x का x के साथ x,
सुप्रीमम एक्स। ये एसोसिएटिव वाला रोल एक तरह से एक्स के साथ वाई, देन वाई के साथ एक्स एंड एक्स के साथ वाई, तो वाई के साथ एक्स, एक्स इन्फिमम बाई इन्फिमम जेड, ब्रैकेट की अदला बदली एसोसिएटिव लॉ वाला नेचर है, ध्यान रखना। तीसरा रोमन नंबर एक्स सुप्रीमम बाई सुप्रीमम जेड, एक्स सुप्रीमम बाई सुप्रीमम जेड एंड एक्स इन्फिमम बाई सुप्रीमम एक्स इक्वल ऑफ द किसके एक्स के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है उस तरह का ही नेचर है। चौथा नंबर एक्स इन्फिमम बाई सुप्रीमम बाई इन्फिमम बाई सुप्रीमम बाई ब्रैकेट बंद फिर इन्फिमम ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द एक्स। इनमें से गारंटी है 2 से 3 प्रॉब्लम इस वाली जगह से आप ऑब्जेक्टिव में ले लीजिएगा। तो एक तरह से जो अलजेब्रा में पढ़ते थे हम लोग क्लोजर एसोसिएटिव वाले लॉ एंड कॉम्यूटेटिव लॉ वही हैं सामने। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा प्रॉब्लम नंबर 1, नहीं प्रॉब्लम नंबर 1 नहीं, कितने ऑब्जेक्टिव लिखा दिए हैं? 2 ऑब्जेक्टिव में। प्रॉब्लम नंबर 3 नई पेज से, नई पेज से द डायगोनल मैप इज द डायगोनल मैप इज, सीधे आंसर ही लिखा दे रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक जैसा है ये। 1-1 मैप। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 द मैपिंग, प्रॉब्लम नंबर 4 द मैपिंग फ्रॉम x क्रॉस y से x क्रॉस y से y सच दैट x कॉमा वाई बराबर x, x कॉमा वाई बराबर y, फॉर ऑल x कॉमा y इज बिलोंग्स टू, for all x comma y is belongs to H A B C D projection B चॉइस में होम्योमॉर्फिज्म, C चॉइस में प्रोडक्ट मैपिंग, डी चॉइस में नन ऑफ दी आंसर इज, अभी तो लिखाया था थोड़ी देर पहले यार, आंसर इज प्रोजेक्शन। आगे
राइट। आगे बात करते हैं हम लोग सभी नई प्रॉब्लम के साथ। ईच प्रोजेक्शन मैप ईच ABCD open map, closed map, continuous map और लास्ट में none of these। आंसर इज ओपन मैप। रिमार्क में लिखाना था लेकिन ऑब्जेक्टिव में ले लिया। अगले वाला लिखेंगे if small a comma small b are any two natural numbers comma then ए काय का सिंबल था इन्फीमम का। ए इन्फीमम ऑफ बी इज SCF of A and B, a supremum of B is LCM A and B, comma then ABCD। A चॉइस में लिखेंगे it is however not complete lattice it is however not complete lattice since सेट वाले सिंबल में एज बिलोंग्स टू n, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सामने सिंबल लिखा हुआ है सब। सेट बंद हैज नो सुप्रीमम, हैज नो सुप्रीमम हैज नो सुप्रीमम। बी चॉइस में लिखेंगे इट इज हाउएवर नॉट कंप्लीट लैटिस सिंस सेट के अंदर एज बिलोंग्स टू n, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हैज सुप्रीमम, हैज सुप्रीमम। तीसरा लिखेंगे इट इज हाउएवर नॉट कंप्लीट लैटिस सिंस age belongs to n, age less than equal to 1, has no infimum, has no infimum, sorry, greater than equal to 1, has no infimum। Last, it is however not complete lattice since A belongs to n, age greater than equal to 1, has supremum and infimum, has supremum and infimum। बेटा आंसर इज
जल्दी बोलो। इसमें हमारे पास सुप्रीमम नहीं है, ये लिखा है इसमें। राइट आंसर इज द ए। समझे नहीं समझे? अगले वाला लिखें, लेट कैपिटल एल बी द लेटिस, लेट कैपिटल एल बी द लेटिस, फुल स्टॉप लगाने के बाद इफ एक्स कॉमा वाई एंड जेड, इफ एक्स कॉमा वाई and z are real numbers of L, are real numbers of capital L, comma then ABCD में ABCD आंसर इज द जल्दी देख के बताओ। आंसर इज द ए एंड बी। बेटा वो चाबी आपने पिलर से ले ली, देखना है कि नहीं पिलर पे? एक मिनट ऊपर से देखो। आगे आंसर इज द डी, राइट। अगले वाला लिखें, द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स क्रॉस वाई। हेलो बेटा, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा की कहाँ रख गई हो जी? आप गई नहीं? नहीं, आप वहां जा रहे थे ना, दिल्ली जा रहे थे ना? अच्छा अच्छा, छोड़ के आ गए हो वापस जी? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, गुड गुड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप सबको? द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज
connected if and only if ABCD X is connected, comma Y is disconnected. दूसरी में X is disconnected, Y is connected. तीसरी में both X and Y are connected. लास्ट में both X and Y are disconnected. आंसर इज सी, राइट. अगले वाला लिखें. द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू फर्स्ट एग्ज्यूम्स स्पेस द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू TW2 फर्स्ट एग्ज्यूम्स स्पेस इज अ ABCD second assumes space T1 space T2 space first assumes space. हाँ जी, आंसर इज, अच्छा आंसर बोला था आपने? नहीं भैया, आंसर इज फर्स्ट एग्ज्यूम्स स्पेस. मैंने कल लिखाया है रिमार्क में, आप पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट एग्ज्यूम स्पेस का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट एग्ज्यूम्स स्पेस. आगे लिखें नई प्रॉब्लम के साथ. कंसीडर द सेट कैपिटल R, कंसीडर द सेट कैपिटल R of all real number, full stop लगाओ. This set is partially ordered. This set is partially ordered y less than equal. This set is partially ordered y less than equal. सिंबल बनाना जानते हैं ना, ऑर्डर्ड y लेस देन इक्वल. इन द यूजुअल सेंस फुल स्टॉप लगाओ. इफ x कॉमा y बी एनी टू रियल नंबर्स, if x comma y be any two real numbers, comma then के बाद सामने देखेंगे ABCD x equal of the maximization of x comma y, x minimization of x comma y, x मिनिमाइजेशन ऑफ x कॉमा वाई, और लास्ट में नन ऑफ दीज. आंसर इज सी. आंसर इज सी. इसी प्रॉब्लम को अभी कौन सी प्रॉब्लम आएगी आगे? अब से कौन सी नंबर आएगी? 11 आएगी. इसी प्रॉब्लम को दोबारा लिखेंगे, ABCD चेंज करेंगे. मैक्सिमाइज ऑफ मिनिमाइज ऑफ मैक्सिमाइज ऑफ, आंसर इज दोबारा से सी. इट इज क्लियर.
नेक्स्ट, each projection map, each projection map सिंबल देंगे मैप का लैम्डा के साथ, ABCD, ओपन मैप, क्लोज्ड मैप, कॉन्टिन्यूअस मैप और लास्ट में नन ऑफ दीज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रोजेक्शन में जो मैप होते हैं कैसे होते हैं, ओपन मैप, ओपन मैप। अगले वाला लिखेंगे, लेट पेयर में x, t एंड पेयर में y, u be topological space be to topological space and let पेयर में x क्रॉस y, w, x क्रॉस y, w be the product space of two space, be the product space of two space, फुल स्टॉप लगाकर, then the प्रोजेक्शन का सिंबल मैपिंग का सामने देख लेना, दिस आर कॉन्टिन्यूअस एंड ओपन मैपिंग, फुल स्टॉप लगा दो। फर्दर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, फर्दर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, कैपिटल W is the chorus topology, COAREST, chorus topology of which the projection are ABCD, discontinuous, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा डिफरेंशिएबल और लास्ट नन ऑफ दीज। आंसर इज बी, कॉन्टिन्यूअस। आंसर इज कॉन्टिन्यूअस। अगले वाला लिखें, इफ कैपिटल एक्स इज हॉट ड्रॉप, if capital X is hot drop, if and only if ABCD में लिखेंगे, the diagonals in capital X, is a closed subset of X cross X। सेकेंड में लिखेंगे, द डायगोनल्स इन कैपिटल X इज एन ओपन सबसेट ऑफ X क्रॉस X। तीसरे में लिखेंगे, द डायगोनल्स इन कैपिटल X is a bounded subset of X cross X। लास्ट में नन ऑफ दीज। हॉट्सडॉप स्पेस जो हमारे पास होता है वो अपने आप में क्या रखता है, क्लोज सबसेट डायगोनल के नेचर में। आंसर इज द ए।
नेक्स्ट लिखेंगे द प्रोडक्ट टोपोलॉजी W the product topology W is the smallest topology for the set x1 cross x2 cross x3 cross and so on the cross xn for which each प्रोजेक्शन का सिंबल सामने लिखा हुआ है। प्रोडक्ट का सिंबॉलिक है लेकिन है पाई जैसा नेचर, मतलब देखने में इज ABCD डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नन ऑफ दीज। डिसकंटिन्यूअस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा डिफरेंशिएबल, लास्ट नन ऑफ दीज। आंसर इज कॉन्टिन्यूअस। अगले वाला लिखें द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू सेपरेबल स्पेस द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू सेपरेबल स्पेस इज connected space, first axioms space, T naught space, none of these। none of these। आगे आंसर इज द ABCD। क्या कह दिया चॉइस में बताओ? कनेक्टेड फर्स्ट एक्जियूम्स और आंसर इज द नन ऑफ दीज बिकॉज करेक्ट आंसर इज सेपरेबल स्पेस। ये भी लिख दो आंसर नीचे, बिकॉज करेक्ट आंसर इज सेपरेबल स्पेस। अगले वाला लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A lattice capital A is said to be complete lattice if and only if every non-empty subset of A, every non-empty subset of capital A has infimum and supremum, has infimum and supremum, नेक्स्ट बी चॉइस में अ नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल बी ऑफ द लेटेस्ट कैपिटल ए इज सेड टू बी सब लेटेस इफ एंड ओनली इफ दोनों इन्फीमम सुप्रीमम वाले एंड सामने बोर्ड पर हैं सुप्रीमम ऑफ एक्स कॉमा इन्फीमम ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड सुप्रीमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इस तरह से लिखा हुआ बोर्ड पर आर मेंबर्स ऑफ बी आर मेंबर्स ऑफ कैपिटल बी फॉर एवरी पेयर मेंबर्स एक्स कॉमा वाई ऑफ कैपिटल बी।
एक्स कॉमा वाई ऑफ कैपिटल बी। सी चॉइस में लिखेंगे बोथ ए एंड बी, और लास्ट में लिखेंगे नन ऑफ दीज। लास्ट में लिखेंगे नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। राइट, समझ में आ गया सभी के? आंसर बताओ ABCD। सी अभी भी पढ़ाया था, उसी से ऑब्जेक्टिव बनाए। कितने ऑब्जेक्टिव बन गए? 17 और बनेंगे, अभी कल का वेट करेंगे। ठीक है, आज के लिए नमस्कार।